हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसका काफ़ी पोर्शन हमने कवर कर लिया है। आप प्रीवियस वीडियो जो है वो हमारे चैनल में देख सकते हैं। कम्प्लीटली सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड हैं ये। इनका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में बाय क्लिकिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमने कल जाना था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और दूसरी रिएक्शन के बारे में जानेंगे जो कि आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से पहले हम एक्टिविटी से जानते हैं। हमें लेना है टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। हमें किसके क्रिस्टल लेने हैं? अप्रॉक्स 2 ग्राम लेने हैं फेरस सरफेस के क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब होनी चाहिए, उसमें हम लेंगे। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। कलर नोट करेंगे। अब उसे हीट करेंगे। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प, जैसे कि पिक्चर में दिखाया फिगर 1.4 के अंदर। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। यहाँ से हम देखेंगे, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज्ड। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। ये रिएक्शन आप बेहतर जान पाएंगे जब आपका टीचर जो है आपको लैब में करवाएंगे ये रिएक्शन। अभी हम इसको समझते चलते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है हमें, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपलर प्रोडक्ट के अंदर। हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ था? फेरस सल्फेट लिया था, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? FeSO4। दिस इज द वन, FeSO4। ये किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था, इस करके हमने इसके आगे एस लिखा है। इसको हमने क्या करा? हीट किया। हीट करने से क्या हुआ? ये ब्रेक डाउन हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है? ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं आपके, फॉर्मूला है इसका कंप्लीट FeSO4.7H2, यानी FeSO4 के साथ 7 मॉलिक्यूल जोड़े हैं H2O के। ये क्या करता है? लूज करता है वाटर को जब इसे गर्म किया जाता है, और जो कलर होता है इसका चेंज हो जाता है। उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर? Fe2O3 के अंदर। डिकम्पोज किस में हो रहा है? ये Fe2O3 के अंदर ये डिकम्पोज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसके साथ ये किस में डिकम्पोज हो रहा है? SO2 में, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। और किस में डिकम्पोज हो रहा है? SO3 में, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यहाँ पे जो आपका Fe2O3 है, यानी फेरिक ऑक्साइड है, ये किस फॉर्म में हमें मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है सॉलिड फॉर्म में। SO2 हमें मिल रहा है गैस फॉर्म में, और SO3 भी हमें क्या मिल रहा है? गैस फॉर्म में मिल रहा है। तो यानी कि आप यहाँ पे जो है SO2 सल्फर के जलने की स्मेल भी जो है वो आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया? चेंज हो गई है। यानी कि यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन, SO2 SO3 का फॉर्मेशन जो हुआ है हो चुका है। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं? अब कैल्शियम कार्बोनेट, यानी अभी हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला जाना था CaCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। सॉलिड फॉर्म में होता है। हीट करेंगे अगेन इसको, तो इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? क्विक लाइम, यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और इसी के साथ फॉर्मेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको हीट करने के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, या लाइम भी बोलते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में जैसे जाना था। इट हैज़ मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। वन ऑफ इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका यहाँ पे? जो क्विक लाइम है आपका यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है वो होता है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में, यानी कि सीमेंट फॉर्मेशन के लिए। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called as thermal decomposition. जब decomposition reaction में हम क्या करते हैं? हीट के द्वारा जो है अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं thermal decomposition reaction. Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6 में। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। आप लेड नाइट्रेट को लेंगे, अप्रॉक्स आपका 2 ग्राम होगा। इन अ बॉइलिंग ट्यूब में उसे रखेंगे। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग। अब वो गर्म हो जाएगा तो टोंग्स की हेल्प से आप पकड़ेंगे उसको, एंड हीट इट ओवर द फ्लेम। आपने क्या ऑब्जर्व करा है? इस चेंजेस को अपने कॉपी में नोट करें। आप जो ऑब्जर्व करेंगे वो होगा, आपको ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पे नजर आएंगी। क्या नजर आएगा? ब्राउन फ्यूम्स विल बी फॉर्म्ड। ये जो फ्यूम होती हैं ये किसकी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट गैस, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ये फ्यूम्स होती हैं। ये जो रिएक्शन होती है हम देखेंगे, लेड नाइट्रेट हमने लिया, यानी कि 2PbNO3 होल ट्वाइस। हीट करेंगे इसको तो हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा।
लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। देखते हैं। एक्टिविटी 1.7 कहता है टेक अ प्लास्टिक मग, हमें प्लास्टिक मग लेना है जैसे फोटो में दिखाया है। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। आप 2 होल करेंगे, फिर रबर स्टॉपर जो है यहाँ लगाएंगे। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर 1.6। अब यहाँ पे कार्बन स्टॉपर्स को लगाएंगे जैसे आपको बताया गया है। कनेक्ट करें इन दोनों इलेक्ट्रोड को टू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी के साथ आप क्या करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे। एंड फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड। और इतना पानी डालेंगे तो ये इलेक्ट्रोड हैं आपके, ये कम्प्लीटली इमर्स हो जाएं इसके अंदर। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करेंगे, इस वाटर में डालेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर। अब आप 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे जिसमें पानी होगा एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड है इसके उल्टा करके ऐसे डाल देंगे। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अब स्विच ऑन कर देंगे यहाँ पे apparatus, बैटरी को ऑन कर देंगे, उसके बाद इसे बिना छेड़े रखे रहेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड। किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बबल्स का आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के एंड में। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। जो गैस का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में वो सेम है। वंस द टेस्ट ट्यूब्स जो हैं ये फिल हो जाएंगी विद रिस्पेक्टिव गैसेस से रिमूव देम केयरफुली। जब यहाँ पे दोनों गैसेस फिल हो जाएंगी अपने रिस्पेक्टिव टेस्ट ट्यूब्स में तो उसको ध्यान से अब हटाएंगे यहाँ पे। कॉशन, द स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर। आपका टीचर अब क्लास में परफॉर्म करेगा, आपको ध्यान से दिखाएगा हर एक केस में क्या होता है, कौन सी प्रेजेंट होती है गैस, दे विल टीच यू क्लियरली अबाउट दिस। एक्टिविटी 1.8 की बात करें अब यहाँ पे हम, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्फर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। ये जो है आपकी चाइना डिश है, दिस इज़ योर चाइना डिश। इसमें हम क्या ले रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ इट्स कलर, इसका कलर क्या आप नोटिस करेंगे। प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इसको सन के सामने रखेंगे। ऑब्जर्व करें इसका कलर चेंज क्या होता है। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड जो है ये ग्रे टर्न हो गया है सनलाइट की प्रेजेंस में। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द लाइट। यानी कि AgCl हमने लिया है सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट की प्रेजेंस में जब इसे हमें रखा तो ये किस में ब्रेक डाउन हो गया, डिकम्पोज हो गया। एक होता है सिल्वर में, दूसरा होता है ये क्लोरीन में। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। जैसे ही AgCl रिएक्ट आपका कर रहा है वर्क, सेम बिहेवियर जो है किसका है आपका, AgBr का भी है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड को रिएक्ट कराते हैं हम सनलाइट के प्रेजेंस में तो फॉर्मेशन होता है Ag का यानी सिल्वर का, और होता है ब्रोमीन गैस का, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपका। अबव रिएक्शंस जो हैं ये यूज़ की जाती है इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आया है, ये जो रिएक्शन है यूज़ करी जाती है किसमें, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें। वट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन करने के लिए रिएक्टेंट को। रिएक्शंस इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लास्ट में हमने जाना था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट जो होता है आपका फॉर्मेशन होता है और साथ में हीट रिलीज होती है। आज हमने जाना डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन कराने के लिए हमें यूज़ होता है हीट का, लाइट का या इलेक्ट्रिसिटी का। इनके हेल्प से क्या होता है आपका सब्सटेंस जो होता है ब्रेक डाउन होता है। दैट इज़ वाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। So this was our class for today. I hope you like this video informative. You can get the PDF of this video by clicking our description box and joining the Telegram channel Study with Leenu. Thank you for watching this video.